केंद्रीय बजट से चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज को भी काफी उम्मीदें हैं। सीटीआई ने बजट में कुछ बदलाव को लेकर केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल के मुताबिक इनकम टैक्स का नाम बदलकर राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि रखना चाहिए। उनका और क्या कुछ कहना है, सुनिए। देश का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी और ऐसे में व्यापारी वर्ग जो है वो अलग अलग अपनी उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे में चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने भी एक पत्र लिखा है वित्त मंत्री को। उनकी क्या मांगे हैं व्यापारियों को लेकर बात कर लेते हैं। ब्रजेश जी, क्या मांगे आप रख रहे हैं? उम्मीद होती है अक्सर व्यापारियों को जब आम बजट आता है तो जीएसटी वाला इशू होता है और मार्केट जो होती है उनके सौंदर्यीकरण का भी इशू होता है। बहुत सारे ऐसे इशू रहते हैं। आपने भी एक पत्र लिखा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। देखिए, 23 जुलाई को जो भारत सरकार अपना बजट लेके आ रही है उस पर ना केवल मिडिल क्लास की नज़रें टिकी हुई हैं बल्कि देश और दिल्ली के जो 6 करोड़ व्यापारी हैं सबकी नज़रें भारत सरकार के बजट पर टिकी हुई हैं। तो कल क्योंकि सीटीआई पिछले 1 महीने से जो बड़े बड़े टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, जीएसटी एक्सपर्ट हैं, व्यापारी एसोसिएशंस हैं, उनसे हम लोग मीटिंग्स कर रहे थे। तो 10 सूत्रीय एक लेटर हमने वित्त मंत्री जी को लिखा है और जिसमें जो प्रमुख मांगे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पिछले 10 साल से टैक्स की जो छूट सीमा इनकम टैक्स की वो 2.5 लाख रुपए बनी हुई है। हालांकि इनकम टैक्स में अगर आपकी 7 लाख रुपए तक की आय है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो आपको रिटर्न जमा करानी पड़ती है। तो हमारा कहना यह है कि नो टैक्स नो रिटर्न। तो आप जो टैक्स छूट सीमा है उसको भी 7 लाख रुपए कर दीजिए। इसके अलावा जो व्यापारी पूरी ज़िंदगी भर सरकार को टैक्स देते आए हैं उनको उनकी ओल्ड एज में रिटायरमेंट बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी वगैरह कुछ देना चाहिए। और इसके अलावा जीएसटी में आज भी बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं। हमारा खुद का ऑटोमोबाइल में 28% जीएसटी लगता है आज भी। तो जो आम ज़रूरत की जो चीज़ें उन पे 28 और 18% जीएसटी लग रहा है उसको कम किया जाए। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट्स हैं, उनको तो सस्ती ब्याज दरों पे लोन मिल जाता है, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए जो ब्याज दर है, मुद्रा योजना है, वो बहुत महंगी है। तो छोटे व्यापारियों को सस्ती ब्याज दरों पे लोन मिले जो अपना नया व्यापार शुरू कर सकें। आपने जैसे जिक्र किया छोटे व्यापारियों का, अक्सर वो अपने आप को अलग सा मानते हैं। जब भी बजट आता है वो कहते हैं कि हमारी ये उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार जो है छोटे व्यापारियों को इग्नोर करती है। एक तरह से उनको दरकिनार किया जाता है। निश्चित रूप से, क्योंकि जो कॉरपोरेट्स के लोग जब बजट की पहले मीटिंग्स होती हैं तो सरकार बड़े बड़ी कॉरपोरेट्स से मिलती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से मिलती है, वो लोग अपने मुद्दे रखते हैं। लेकिन जो छोटा व्यापारी है, जो 6 करोड़ देश में छोटे व्यापारी एमएसएमई सेक्टर है, उन तक उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पाती। तो सीटीआई एक माध्यम है। आज इसीलिए वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा है हमने मांग किया। 45 दिन का एमएसएमई का पिछले दिनों एक कानून आया है कि आप 45 दिन में पेमेंट नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स में आपको पेनल्टी जमा करनी पड़ती है। तो हमने वो भी कहा है कि 45 दिन वाला जो नियम है उसको वापस लिया जाए। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि पिछले कुछ सालों में जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मिडिल क्लास और आम लोग उससे बहुत दुखी हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम है उस पर भी कंट्रोल किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मुझे लगता है इस बार भारत सरकार गंभीर भी होगी तो छोटे व्यापारियों को और मिडिल क्लास को राहत देगी। तो निश्चित रूप से जो ये महंगाई से ये जो मिडिल क्लास जूझ रहा है, छोटा व्यापारी जूझ रहा है, इसको राहत मिलेगी, ऐसी हम सब लोग उम्मीद करते हैं। आपने एक और मांग इस पत्र में जिक्र किया है कि जो इनकम टैक्स है उसका नाम बदल देना चाहिए सरकार को। ऐसा क्यों? देखिए, इनकम टैक्स का ये बहुत अच्छा मुद्दा है। ये हमने पिछले दिनों जब बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट से हमारी मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये जो इनकम टैक्स है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से ये नाम आ रहा है इनकम टैक्स, इसका नाम बदलकर राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि कर देना चाहिए। इसके पीछे पर्पज़ ये है कि लोगों में टैक्स देने की भावना जागृत हो, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो, लोगों को लगे कि यार ये इनकम टैक्स नहीं है, राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि है, कि ये पैसा राष्ट्र के निर्माण में खर्च होगा, रेलवे में, डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में। तो ये मांग मुझे लगता है सरकार को सोचना चाहिए। अब समय आ गया है पुरानी चीज़ों को हटाने का। तो इनकम टैक्स नाम हटाइए और राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि रखिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स दें, सरकार को टैक्स दें। डेवलपमेंट की जैसे आप बात करते हो, ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली है, बड़ी मार्केट्स हैं, यहाँ पर बड़ा व्यापार होता है, बाहर से भी आते हैं लोग। कितना अहम है कि यहाँ की जो मार्केट्स हैं उनका सौंदर्यीकरण कितना ज़रूरी है?
और इसके लिए एक अलग से बजट में अलॉट एक राशि होनी चाहिए। निश्चित रूप से मार्केट विशेषकर दिल्ली के बाज़ारों के लिए, देखिए दिल्ली के लोग करोड़ों अरबों रुपया टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में भारत सरकार को देते हैं, लेकिन कभी भी जो बजट आता है उसमें दिल्ली को कुछ भी नहीं मिलता है, दिल्ली के बाज़ारों को कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमारी ये भी मांग है कि दिल्ली के बाज़ारों के लिए भारत सरकार अलग से पैकेज घोषणा करे। अभी कश्मीरी गेट बाजार है, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, चांदनी चौक, खारी बावली, नया बाजार, चावड़ी बाजार, सदर बाजार, करोल बाग, लाजपत राय मार्केट, लाजपत नगर, तमाम जो ऐतिहासिक मुगलकालीन बाजार है वहाँ पे उनकी हालत देखिए। ज़रा सी बारिश होते ही नालियाँ भर जाती हैं, पानी भर जाता है, तारों के जंजाल लटके पड़े हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो भारत सरकार को दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए भी अलग से पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, जिससे दिल्ली के बाज़ारों का सौंदर्यीकरण भी हो और दिल्ली के बाज़ार, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बाज़ार तो हैं, लेकिन वर्ल्ड के बाहर के कोई भी लोग आते हैं तो वर्ल्ड क्लास जैसे नज़र आते नहीं हैं। तो वर्ल्ड क्लास जैसे नज़र तभी आएंगे कि इनके रख रखाव पे सरकार गंभीर होगी, चिंतित होगी। बिल्कुल। तो सीटीआई की जो मांग है वो ये है कि सरकार को व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए, साथ ही साथ जो मार्केट है देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग, उनके लिए भी एक राशि जो है वो अलॉट किया जाए, उनका जो सौंदर्यीकरण है वो किया जाए। और जो व्यापारी हमेशा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको कहीं ना कहीं बजट में कुछ राहत मिलेगी, इस बार फिर से वही उम्मीद जगाई है। सीटीआई की तरफ से भी एक वित्त मंत्री को पत्र लिखा गया, मांग कई रखी गई हैं। अब ये देखना होगा कि क्या वो मांगे पूरी होती है और जो आम बजट है वो जो व्यापारियों की उम्मीद है उस पर खरा उतरता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।